जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज चलते हैं जो है सोनम की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई सोनम जब से जो है अपने पापा जी के क्वार्टर में आई हैं, आपने देखा कि भाई काफ़ी एक्साइटमेंट है उनको, काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पर रहना। तो भाई अभी अभी ये लोग डैम घूमने गए थे, तो वहाँ पे सोनम ने ढेर सारा खर्चा किया भाई। और ससुराल वालों को तो पता ही है कि भाई सोनम बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, एटीएम कार्ड बहू है, जो कि भाई फट से पर्स में से पैसे निकालती है और पे कर देती है। तो भाई आपने देखा कि सोनम ने सबको घुमाया फिराया, शॉपिंग भी करवाई थी। और आज भाई इनके जो है इनको जाना है अपनी बड़े पापा की बेटी के यहाँ। उन्होंने शायद इनको बुलाया है, तो ये वहाँ पे जाने के लिए तैयार होती हैं। और भाई ये साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो जाती हैं। और दहेज बाबू जो है वो भी आज टी शर्ट पहनते हैं, मगर टी शर्ट जो है उनकी बहुत ढीली ढाली रहती है, और फिटिंग की टी शर्ट नहीं इन्होंने पहनी थी, और काफ़ी ढीली ढाली लग रही थी। और मैं तो यही कहती हूँ दहेज बाबू को कि भाई थोड़ा दबा के खाया करो, थोड़े मोटे हो जाइए, हेल्थ बनाइए थोड़ी सी। तो चलिए जी, दोनों चल देते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों, मतलब एक बात बताइए मुझे कि आगे पापा जी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, पापा जी आगे गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या सोनम को चिपक कर बैठना ज़रूरी था? आपने देखा होगा, मतलब इतनी पीछे की सीट पे 2 लोग बैठे हैं, कम से कम थोड़ा-सा डिस्टेंस फिर भी होना चाहिए। क्योंकि देखो सामने जब जो है ससुर जी गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई जो सामने शीशा लगा होता है उसमें सब नज़र आता है, दिखाई देता है। तो कम से कम थोड़ी तो शर्म लिहाज रखनी चाहिए कि कम से कम भाई वो कैसा लग रहा है, सामने पापा जी की नज़र पड़ती होगी, ये चिपक के किस तरीके से बैठी हुई है बेशर्मों की तरह, और पकड़-पकड़ बोलती रहती है। खाली सर पे पल्लू रखने से कोई संस्कारी नहीं बन जाता। मेन बात होती है शर्म लिहाज, ठीक है। अगर आप थोड़ी-सी सामने वाले की रिस्पेक्ट दो, थोड़ा उसकी शर्म रखो, थोड़ा-सा किसी को इज़्ज़त दो, और बेशर्मों की तरह चिपक के बैठी हो और सर पे गोपी बहू बन के बैठी हो, तो ये कोई इज़्ज़त नहीं कहलाती है। तो ये भाई चिपक के बिल्कुल बैठ गई यहाँ पे, इनकी हरकत देखो अजीब तरीके से। और जबकि इनको अपने पति को आगे बिठाना चाहिए था पापा के साथ, देव बाबू को पापा के साथ बिठाना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। तो भाई पापा जी को ड्राइवर बना देती है और खुद जो है पति पत्नी पीछे बैठ जाते हैं, और ऐसे बैठते हैं चिपक के कि पूछो मत। ये गोपी बहू है, खाली पल्लू रखने के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए ये मॉडर्न बहू है, बाकी बिल्कुल फ्रैंकली रहती हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये पहुंचती हैं, वहाँ पे इनको रुचि भी मिलती है, रुचि यानी इनके जो जेठ जी की बेटी है, तो रुचि वहाँ पे मिलती है। और पहले ये वहाँ नहीं पहुँचते हैं, सबसे पहले ये घर पर नहीं है, इनको पता लगता है कि घर पे दीदी नहीं है, मेले में है। तो ये सबसे पहले मेले में जाती हैं, वहाँ पे भाई घूमती फिरती हैं और आइसक्रीम खाती हैं, वहाँ से ये मिठाई वगैरह ख़रीदती हैं। और वहाँ पे देव बाबू, एक चीज़ देखा आपने कि देव बाबू जो है मोबाइल से पे कर रहे थे, पैसे पे कर रहे थे, मगर ये नहीं बताया कि मोबाइल सोनम का है या इनका है। तो चलिए जी, पैसे पे होते हैं, वहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद जो है इनकी जो दीदी की लड़की वो मिलती है, उसके साथ गाड़ी में बैठकर ये निकल जाती हैं दीदी के घर के लिए। तो अब वहाँ पे जाते ही ये रुचि वहाँ पे मिलती है वहाँ, और उसके बाद इनकी जो है दीदी की सास, दीदी, पूरी फैमिली, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए रहते हैं। और काफ़ी लोग वहाँ पे ये अकेले कमरे में बैठती हैं, वहाँ पे बोलती हैं कि भाई मैं अकेले कमरे में बैठी हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं, सभी रिश्तेदार लोग, तो हम थोड़े आराम यहाँ पे कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पे मटन बनाया जाता है, और उसके बाद पूरी पलटन जो आई होती है, सारे लोग जो है वहाँ पे मटन खाते हैं। उसके बाद सोनम को जो है वहाँ पे मटन खाया जाता है। और उसके बाद इनकी जो ननद हैं वो इनको नई साड़ी देती हैं विदाई गिफ्ट के रूप में। और सब लोग उसके बाद ये सबके पाँव छूती हैं, और उससे पहले इनकी जो दीदी हैं वो इनको पुराने घर में ले जाती हैं घुमाने के लिए। और वहाँ पे जो क्या किया जाता है, वहाँ पे मिट्टी का घर है, वो उसको देखती हैं। मगर देव बाबू का जो है सर फूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे दरवाजे होते हैं मिट्टी के घरों में। तो देव बाबू जैसे ही अंदर घुसते हैं, उनके सर पे जो है चोट लग जाती है। उनको सर में जो है, दरवाज़ा छोटा होता है तो भाई उनको थोड़ी सी लग जाती है। और उसके बाद देव बाबू हंसते हैं और बोलते हैं कि भाई गाँव के जो मिट्टी के घर के गेट जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो चलिए जी, ऐसे ही धीरे से ये लोग अब वहाँ से घूम फिर के खा पी के सबके जो है पाँव छू के ये लोग विदाई लेते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि गोपी बहू जब भी कोई बात बोलती है तो पूरे घर को सावधान मुद्रा में खड़ी कर देती है। अरे भाई, तुम्हें बोलना है तुम बोलो ना, पूरे खानदान को खड़े करने की क्या ही ज़रूरत है। और वो सब भी बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, जब तक ये बोलती हैं तब तक वो खड़े ही रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपको भी अच्छी नहीं लगती, पब्लिक को भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि
क्योंकि ये भाई तुम्हें बोलना है तुम बोलो, और किसी दूसरे इंसान को खड़ा कर देते हैं, और वो भी लोग खड़े भी हो जाते हैं, इनको साथ भी देते हैं। उनको पता है कि भाई जो गोपी बहू है पैसे कमा रही है, हर चीज़ पे खर्च करती है, हर हर बात पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ फट से एटीएम कार्ड बन के भाई सबका फटाफट सबको घुमाना फिराना खिलाना पिलाना, जितना आप खर्चा पानी है वो सब गोपी बहू करती है। तो भाई कमाऊ बहू है, इसीलिए जो है इतना जो है इनका अ, इनके जो है इशारों पे सब लोग नाचते हैं, जैसे जैसे ये बोलती हैं वैसे वैसे करते हैं। वरना कोई नई बहू हो और इतना पटर पटर अगर बोले तो भाई बाई गॉड कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लोग बोल देते हैं मगर ये इतना मुंह चलाती है, इतना मुंह चलाती है पूछिए मत। मतलब दिखाती कम है, बोलती ज़्यादा है। तो वही है कि थोड़ा हिसाब से बोले तो ज़्यादा अच्छा लगे। वहाँ ससुर जी हैं, मेन बात है, अगर घर का बड़ा बुजुर्ग हो ना तो जल्दी मुंह भी नहीं खुलता है बोलने के लिए, मगर ब्लॉगर बहू है तो इसीलिए पटर पटर बोलती हैं, इसीलिए इनको लोग झेलते भी हैं कि चलो भाई पैसे कमा रही है तो क्या किया जा सकता है, इसीलिए इनके इशारों पे सभी लोग नाचते हैं। और फ्रेंड मैंने एक कमेंट और देखा था, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि जो मस्त मस्त बोलती है ये बिल्कुल गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से ये सर पे पल्लू लिए रहती हैं, संस्कारी बनी रहती हैं, तो कम से कम मस्त मस्त बोलती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी चीज़ को ये अच्छा भी बोल सकती हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हर बात को ये मस्त लग रहा है, ये मस्त लग रहा है, ऐसे बोलती है। बिल्कुल अपने भाई पे गई हैं, जैसे जी इनका जो भाई है वो भी मस्त मस्त करते रहते हैं, और बिल्कुल उन्हीं से इन्होंने ब्लॉगिंग सीखी है, तो जैसे वो बोलते हैं वैसे ही ये बोलते हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि भाई बोलता है तो वो बहन भी बोले, थोड़ा-सा अपने लैंग्वेज में सुधार लाओ ताकि वो सुनने में अच्छा लगे। और फ्रेंड एक चीज़ और, जब ये मायके में जाती हैं इतना, तो इनकी इतनी ज़्यादा आपने देखा होगा कि इतना वैरायटी का खाना इनके लिए नहीं बनाया जाता है। जब भी ये जाती हैं तो इतनी ज़्यादा इनकी सेवा नहीं होती है, मगर ससुराल में ये कहीं भी जाती हैं किसी भी, और ससुराल में कहीं भी जाती हैं तो भाई इनको बहुत ज़्यादा इनकी सेवा होती है, और बहुत लोग जो है बहुत सम्मान प्यार करते हैं, और भाई इतनी आव भगत होती है। और जबकि इसलिए कि भाई गोपी बहू पैसे वाली बहू हैं। तो फ्रेंड अब बढ़ते हैं सुनीता की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई सुनीता के घर में आज पापा आए हैं, और पापा एक थैला लेकर आए हैं, थैले में मछली लेके आए। जैसे कि आपने विजय भैया की वीडियो में देखा कि विजय और रिया भाभी जो है जाते हैं भाई, बहुत सारी मछली पकड़ी हैं उन्होंने, ढेर सारी, और घर लेके आते हैं। भैया बोलते हैं कि भाई 2.5 किलो के करीब मछलियाँ पकड़ी हैं उन्होंने, बड़ी बड़ी मछली। तो हो सकता है वही मछली जो है थोड़ी सी उनके यहाँ तो मछलियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलती है, उन लोग के घर के आगे तालाब है, तो भाई मछलियों के बरसात वगैरह होती है तो काफ़ी मछली मिलती है। तो पापा जी मच्छी लेकर आते हैं, और पापा जी ज़्यादा रुकते नहीं हैं, इनके यहाँ आते हैं और तुरंत पापा जी चले भी जाते हैं। तो पापा जी ढेर सारी मछली लेके आए हैं, और वही भाई सुनीता जी भी अपने पापा के साथ साथ आती हैं, और पापा को जो है अब नाश्ता पानी किया कि नहीं वो तो हमने नहीं देखा, मगर अच्छा लगा कि भाई पापा हैं, आते हैं अपने बिटिया के घर, कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी भाई जो ये खाती पीती है वो लेकर आते हैं। और यहाँ पे इनके जो देवर जी हैं वो मछली वछली बनाने में लग जाते हैं। सुनीता के घर में एक बात तो है कि भाई सुनीता को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले जो इनके देवर वगैरह हैं वो सारे मिल-जुल के खाना बनाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इनकी मौसी जी भी साथ में हाथ बटाती हैं, मम्मी जी भी हाथ बटाती हैं, मनीष भी हाथ बटाते हैं। तो भाई सारे मिल के इनके घर में जो है मछली बनाते हैं। और आजकल एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमारी जो सुनीता जी हैं, गोपी बहू पूरी बनने की कोशिश कर रही हैं, सर पे पल्ला लिए रहती हैं ज़्यादातर। और भाई चलिए अच्छी बात है, बनना चाहिए, क्योंकि ये तो खैर गोपी बहू तो खैर नहीं बन सकती, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई आपने देखा कि ये कभी इस तरीके से नहीं रही, ये ओपनली रहती हैं, जो मन में आए वो पहनती हैं, ओढ़ती हैं, और इनके यहाँ कोई घूंघट पल्ले की कोई रीति रिवाज नहीं है। और बल्कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा करना ही चाहिए, मगर इन्होंने शुरुआत से ही ऐसा कुछ नहीं किया है। मगर आजकल ये जो नई बहू इनके घर में आई हैं, इनकी जो जेठानी जी जो सर पे पल्ला रखती हैं, उनको देखा देखी ये भी रखे रहती हैं। तो चलिए अच्छी बात है, जब नहीं सीखी तो अब सीख लो, किसी को देख कर कुछ सीखो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था इनका। और बाकी आप लोग इन्होंने बोला कि मैं, सुनीता बताती है कि मैं भाई डॉक्टर ने बोला है तो मैं चिकन मटन और अंडा वगैरह खाने लगी हूँ, और मुझे जो है मछली खाने के लिए मना किया हुआ है, तो वो मैं नहीं खाती हूँ। चलिए अच्छी बात है। और आज का वीडियो बस इतना ही था, कुछ खास नहीं था, यही सब था जो भी था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाइप कीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि सुनीता की और सोनम की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं इनकी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।